बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मटन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। बहुत ही आसानी से आप ये घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हुए बहुत ही मज़ेदार, जूसी और नरम नरम सा ये मटन स्टीम रोस्ट आप घर पे बना के बआसानी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 से 1.5 किलो लिया है मैंने मटन को आप खुले बर्तन में हम ट्रांसफ़र करेंगे और हाफ कप डालेंगे इसमें सिरका ऐड करने के बाद पानी इतना शामिल करेंगे कि मटन अच्छे से डिप हो जाए। सिरका ऐड करने से इसमें से किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी और ये बहुत अच्छे से मटन साफ़ हो जाएगा। फिर पानी को स्ट्रेन करके मैंने जाली वाले खुले बर्तन में मटन को निकाल लिया और इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और इसे इस तरह से हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है ताकि मटन का पानी अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाए। फिर 15 मिनट बाद हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 12 से 15 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। पहले 5 मिनट हमने इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है, फिर हमने लो फ्लेम पे इसको 15 मिनट तक फ्राई करना है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, बहुत अच्छा ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे जाली वाले खुले चम्मच पे निकाल लेंगे और अच्छे से इसका हम ऑयल स्ट्रेन कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उतनी देर तक हम अपनी मैरिनेशन तैयार करते हैं। मटन स्टीम रोस्ट के लिए 1 कप लेंगे दही, इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और लहसुन को मैंने कूट लिया था। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको स्ट्रेनर की मदद से इसमें पानी डाल देंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भर के चाट मसाला डालने से इसकी खुशबू और जायका और भी अच्छा हो जाएगा। और ऐड करेंगे 2 लेमन को इस तरह से निचोड़ के हम इसका रस इसमें ऐड करेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करके इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है। मुझे थोड़ा सा इसका कलर जो है और चाहिए था, इसलिए थोड़ी सी हल्दी और शामिल की है। अब मटन हमारा ठंडा हो चुका है, इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। अच्छे से सारे पीसेस की हम इस तरह हाथों की मदद से कोटिंग कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमने ये सारे मटन को मैरिनेट करना है। तो मैरिनेशन लग चुकी है मटन पे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा देर तक इसको हमने रेस्ट नहीं देना वरना दही पानी छोड़ देगा और इसके मिसाले उतर जाएंगे। अब हम कर लेते हैं तैयारी स्टीम की। एक प्रेशर कुकर लेते हैं, उसमें डाल देते हैं पानी डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम लहसुन का पेस्ट और 2 लेमन के छिलके और जिस ऑयल में हमने मटन को फ्राई किया था वही ऑयल इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ऑयल शामिल करने के बाद इसमें हम जाली स्टैंड को अच्छे से सेट करेंगे। तो जाली स्टैंड सेट हो चुका है। अब हम इसमें आटा छानने वाली जो छन्नी है ना, उस पर बटर पेपर लगाएंगे और मैरिनेट किया हुआ मटन हम इस पर रखेंगे। जी, तो सारे पीसेस इस पे रखेंगे इस तरह से। इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए स्टीम पे रखना है क्योंकि इसको गलने की ज़रूरत है। ये फ्राई हो चुका है, फ्राई होकर ये थोड़ा सा सख्त हो गया है, इसलिए इसको हम ज़्यादा देर तक स्टीम देंगे। पहले 10 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे स्टीम देना है, फिर हमने इसका फ्लेम लो कर देना है और इसको 1 घंटे तक स्टीम देना है। तो देखें 1 घंटे बाद बहुत ही अच्छा ये स्टीम हो गया है। बहुत मज़ेदार और जूसी बना है, ये बहुत नरम बना है। आप देख सकते हैं ये हड्डियों से बिल्कुल खुद ही अलग हो रहा है। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हुए शादियों वाला आप ये मटन स्टीम रोस्ट घर पे बआसानी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल मरियम ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले और मैं आपके लिए और नई और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।